ये सबकी जिम्मेदारी तो है सुप्रिया, पर ये मीन मेक ही हम निकालते रह जाएंगे। कानून बन गया, लागू कब होगा, ये सवाल अब आने वाले सालों तक गूंजेगा क्या? इंतजार और करना पड़ेगा क्या देश की महिलाओं को? ये सवाल मेरे लिए है जी सुप्रिया जी। नमस्कार। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक हो सकता था और ऐतिहासिक है एक तरीके से। मैं बहुत कुछ कहने से पहले दो चीजें जरूर कहना चाहती हूं। इस देश की आधी आबादी को उनका पूरा हक मिले, उसके लिए महिला आरक्षण बिल जरूरी है। हमने देखा है कि कैसे अफर्मेटिव एक्शन के चलते राजीव गांधी जी की जो दूरदर्शिता थी, उसने इंश्योर किया कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडीज में 10 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिलाएं हैं और ऐसे ही एक्शन की जरूरत थी। 2010 में तमाम विरोध के बावजूद जब सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर साहब ने मिलकर बिल पारित कराया राज्यसभा में, तो सोच यह थी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। दुर्भाग्यवश हम उसको लोकसभा में नहीं पास करा पाए। लेकिन मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। आज मोदी जी इतिहास रच सकते थे। आज मोदी जी को महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का असली मौका था मोदी जी ने। लेकिन आज भी, और मुझे दुख होता है यह कहते हुए, आज भी ही केम सो नियर एंड येट सो फार, आज भी मोदी जी ने आधी आबादी को ठग दिया। मोदी जी ने क्या कहा? पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण होगा। जनगणना 2021 की होनी थी, अभी तक पता नहीं उसका क्या हो रहा है। 2023 अंत में आने वाला है, उसमें वक्त लगेगा 1.5-2 साल का। फिर परिसीमन में टाइम लगेगा और फिर महिला आरक्षण आएगा। तो जब हम लोग प्रफुल्लित थे और हम लोग को लग रहा था कि ठीक है, हमने शुरू किया था, ये खत्म करेंगे, महिलाओं की भागीदारी होगी, हमें बहुत ठगा सा महसूस हुआ। हमें लगा अरे महिलाओं को 2024 में ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। अब तो ये 2029 तक बात पहुंच गई और उसमें यह भी है, सेक्शन 5(4) है, वो ये भी कहता है डिसोल्यूशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन के बाद ही आएगा। तो अगर 27 तक जनगणना हो भी जाती है, 28 तक परिसीमन हो भी जाता है, तो 29 में ही जाकर ये कहीं ना कहीं चरितार्थ होगा। पर सुप्रिया, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक मौका था नए सदन में मोदी जी को। मुझे एक मिनट खत्म करने दीजिए अपनी बात, फिर आप पूछ लीजिएगा सवाल। ये एक ऐतिहासिक मौका था और मोदी जी को आज इतिहास रचने का मौका था। लेकिन इसमें भी उन्होंने आधी आबादी के साथ एक जुमले लेकर ठग दिया। यह गलत बात है। मुझे लगता है आधी आबादी के साथ यह मजाक नहीं करना चाहिए था। आज सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का राजनीति में आना जरूरी है और प्रचंड बहुमत है सरकार के पास। चलो 9.5 साल बाद ही याद आया तो ये, और इसी पर उनको क्रियान्वित कर देना चाहिए था। अब 2029 तक ये झुंझुना चलेगा, लोग खुश रहेंगे। असलियत यह है कि अपनी राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए उन्होंने ये किया है। उनका स्कोर कार्ड नीलबटा सन्नाटा है और उनको एक इवेंट बनाना था। इस बात का मुझे दुख है। आज महिलाओं के साथ ये ठगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, आप ये कह रही हैं। पर अगर वो राजनीति कर रहे हैं, आप मौका क्यों नहीं लपक लेते? मौके पर चौका क्यों नहीं मारते? पिछले साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। 40% महिला उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से खड़ा करने का ऐलान कर दिया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने। आप आज कर दीजिए कि कानून चाहे आप 29 में लागू करो या जब करोगे, पर महिला आरक्षण होना चाहिए। और जितनी सीटें जिन पर कांग्रेस, या मैं तो यहां तक जाऊंगा कि इंडिया के जो साझा उम्मीदवार होंगे, 1/3 महिला होंगी। डू दैट, हु इज स्टॉपिंग यू? नोबडी इज स्टॉपिंग अस। हमने उसका कुछ करके दिखाया। 2019 में टीएमसी ने सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए थे, उसके बाद सीपीएम ने दिए थे, उसके बाद कांग्रेस ने दिए थे। बीजेपी ने हमसे बहुत कम टिकट महिलाओं को दिए थे। बीएसपी ने और कम सिंगल डिजिट परसेंटेज वाइज दिए थे। तो हमें पाठ पढ़ाना की जरूरत नहीं है। 55 उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार आपने खड़ा किए थे। 543 में से 10% होता है, 33% कर देते। अब कर दीजिए। नहीं, 13%। 13% हमारी उम्मीदवार महिलाएं थी। भाजपा की कोई 11.5 या 12% थी, बीएसपी की 8% थी, टीएमसी ने सबसे ज्यादा खड़ी करी थी। मुझे लगता है कि एक नजीर बनाने का वक्त था आज,
और मुझे लगता है कि हर ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना कि आप दे दीजिए, हमें जो करना था हम करेंगे। हमने यूपी में करके देखा, चाहे उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है एक चर्चा शुरू हुई, ये एक साहसी कदम था। ऐसा साहसी कदम आज मोदी जी को उठाने का वक्त था। उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचते रचते वो रह गए और उसको भी जुमला साबित हो गया, क्योंकि महिलाएं कह रही अरे ये तो 2029 तक नहीं होगा। ई का भइल, हमारे क्षेत्र से एक महिला का फोन आया और उसने कहा दीदी हमने कहा हाँ बिल्कुल लड़िएगा आप चुनाव। उन्होंने कहा अरे ई का भइल, तो 2029 तक बात चली गई। हमने कहा ये मोदी जी हैं, मोदी जी के रहते हुए दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।